Hello, dear students. Welcome back to the class. Again, we are back with the AEC 01 English. We had started English grammar and tense we were discussing. Remember, in previous class, we had done present continuous tense. Today, we shall do present perfect tense. Directly, the requisitions of beginning this class. We have already discussed all those things. So, we shall directly come to the identification of the sentence. कैसे वाक्यों को पहचानेंगे, किस तरह से पहचान कर उसका ट्रांसलेशन करेंगे और कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशंस को बनाएंगे। तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं पहचान पे। पहचान कैसे करेंगे उस वाक्य की। लास्ट डे की क्लास में होमवर्क दिया था और सबको बताया था कि कम से कम 10 वाक्यों को हिंदी में लिखना है, उसका ट्रांसलेशन बनाना है, फिर हर एक वाक्य को पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में उसको चेंज करना है, फिर उसका भी ट्रांसलेशन बनाना है। रिस्पॉन्सेज बहुत कम आए हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे ट्रांसलेशन बनाकर अपनी मर्जी से जैसा भी वाक्य है, सिर्फ ध्यान रखना है कि उसके लास्ट में जिस तरह का रिक्वायरमेंट था, अगर सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है तो ताहूँ तीहूँ होगा, अगर वो कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है तो रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं वगैरह होगा। तो इस तरह का वाक्य बनाकर उसका ट्रांसलेशन बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में सबमिट करना था, लेकिन मुझे जितनी उम्मीद थी बिल्कुल भी नहीं आया है। तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि ट्रांसलेशन बना करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे। आज की शुरुआत करते हैं। इसमें भी वही है। हिंदी वाक्य को पहले देखते हैं ट्रांसलेशन बनाने के लिए। तो हिंदी वाक्य में देखते हैं, इसमें परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में चुका हूं, चुकी हूं लगा रहेगा। इत्यादि में से कोई लगा रहेगा। अथवा इसमें एक और बात हो सकती है, या है, ये है, ये है, जैसे गया है, गई है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम। हरि ने अपना गृह कार्य कर लिया है। अथवा यह भी रह सकता है,
हरि अपना गृह कार्य कर चुका है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें या है, ये है भी लगा रह सकता है, या चुका है, चुकी है भी लगा रह सकता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हरि ने अपना गृह कार्य कर लिया है। हरि हैज डन हीज होमवर्क। हरि ने अपना गृह कार्य कर लिया है। हरि अपना गृह कार्य कर चुका है। इसका भी क्या होगा? हरि हैज डन हिज होमवर्क। कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। या है, ये है से खत्म होता है तो भी सेम बात है। चुका है, चुकी है से खत्म होता है तो भी सेम बात है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, दोनों का ट्रांसलेशन सेम होगा। हरि ने अपना गृह कार्य कर लिया है। तो इसको बनाते कैसे हैं? रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या है इसका? तो इसमें भी पहले सब्जेक्ट रहेगा, ऑक्सिलियरी वर्ब रहेगा, हैव या हैज प्लस। अब यहां क्या है? वर्ब का तीसरा रूप रहेगा। वर्ब 3 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो देखा आपने यहां क्या था? हरी है सब्जेक्ट, हैज क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब है। डन क्या है? वर्ब का तीसरा रूप है। वर्ब है और वर्ब का तीसरा रूप है। ये क्या है? पूरा ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। ओके, क्लियर है। डिटेल एग्जांपल देखते हैं। ग्रामर समझने की चीज है और ट्रांसलेशन बनाने की। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ क्लास सुन लेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितना ट्रांसलेशन बनाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतनी समझ बढ़ती जाएगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को लेना है। हम तो यहाँ एक सेंटेंस लेकर, उसका एग्जाम्पल लेकर उसका ट्रांसलेशन बना रहे हैं। आपको जितने तरह के वाक्य दिमाग में आते हैं, जितने तरह के उदाहरण समझ में आते हैं, उन सारे उदाहरण को, उन सारे एग्जाम्पल्स को, उन सारे वाक्यों को आप लिखिए, लिखकर उसका ट्रांसलेशन बनाइए। प्रयास कीजिए, स्पीड बढ़ाना है, जल्दी जल्दी उसका ट्रांसलेशन बनाने का, ताकि बिल्कुल देर ना लगे। और इससे क्या होगा? आपकी प्रोसेसिंग बढ़ेगी, आप जल्दी से उसको समझ पाएंगे। और हिंदी को जैसे ही आप सुनते हैं, उसका जवाब फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड रिस्पॉन्ड इन द सेम लैंग्वेज। तो फिर उसका जवाब भी इंग्लिश में ही तैयार होने लग जाएगा। ट्रांसलेट बना के फिर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं आपका। डिटेल एग्जाम्पल देखते हैं फिर वैसा ही जैसा हमने पिछले दिन बनाया था। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फिर वही फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। फर्स्ट पर्सन में पता है मैं होता है, आई होता है। पहला एग्जाम्पल हम मैं से लेंगे। मैं घर आ चुका हूं, या फिर आज चुकी हूं लिख देते हैं। हमेशा चुका हूं लिखते हैं, हमेशा मैस्कुलिन जेंडर लिखते हैं। इस बार फेमिनिन जेंडर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं घर आ चुकी हूं, ऐसा हम लोग बोलते हैं
हिंदी में बोलते हैं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना लेंगे। हम लोग अपना पाठ याद कर चुके हैं। आप फूल तोड़ चुके हैं। आप लोग विद्यालय जा चुके हैं। गीता गीत गा चुकी है। वे लोग कविता लिख चुके हैं। बनाइए इसका ट्रांसलेशन अब। मैं घर आ चुकी हूँ। आई हैव कम होम। क्लियर है। सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब लगाया, वर्ब का तीसरा रूप लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया। क्लियर। हम लोग अपना पाठ याद कर चुके हैं। क्या होगा हम लोग का? वी के साथ क्या लगेगा? हैव। पाठ याद करना, लर्नड। क्या याद कर चुके हैं? आवर लेसन। वी हैव लर्नड आवर लेसन। हम लोग अपना पाठ याद कर चुके हैं। आप फूल तोड़ चुके हैं। यू लगाएंगे, हैव लगाएंगे, तोड़ना का प्लग का वर्ब थ्री लगाएंगे। यू हैव प्लग दी फ्लावर्स। ठीक है। आप लोग विद्यालय जा चुके हैं। यू हैव गॉन टू वेयर? स्कूल। गीता गीत गा चुकी है। गीता हैज संग अ सॉन्ग। गीता गीत गा चुकी है। वे लोग कविता लिख चुके हैं। दे हैव रिटन अ पोएम। क्लियर है। रूल के हिसाब से है सब कुछ। हम लोग अपना पाठ याद कर चुके हैं, तो हम लोग का वी है। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वी के साथ हैव लगेगा। सिर्फ इसके साथ बदलता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ बदलता है। बाकी सब के साथ हैव 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 हैव। सब के साथ क्या है? हैव है। सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जब ही होगा, सी होगा, इट होगा, किसी का नेम होगा, या द डॉग, द कैट, कुछ भी होगा, थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर नंबर में होगा, तब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब बदलता है। सारे एग्जाम्पल्स में एक चीज समझ में आया होगा, सिर्फ यही बदलता है। बाकी सबका हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है। सब में हैव लगता है तो इसके साथ हैज लगता है। ठीक है।
अब देखते हैं आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। पॉजिटिव सेंटेंस कोई एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। अभी का ये करंट एग्जाम्पल है, भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए छोड़ देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस इसे का बनाएंगे तो क्या होगा? भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है। नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नहीं हो गया इसमें। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है? किसी भी एग्जाम्पल का जैसा भी सेंटेंस दिमाग में आता है उसको लिखना है, उसका ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करना है। सिर्फ ये देखना है इसके लास्ट में क्या हो रहा है, चुका है, चुकी है, या है, यह होना चाहिए, बस सिर्फ यही शर्त है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, एस लिखकर छोड़ रहे हैं, एस पर सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है? भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। इंडिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, हैज लगेगा। हमला करना, अटैक, 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 अटैक्ड, अटैक्ड। तो इंडिया हैज अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। कुछ नहीं किया, सिंपली ट्रांसलेट कर दिया, भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है। इंडिया हैज नॉट अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। क्या भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है? हैज पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। हैज इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में एक चीज़ ध्यान देने की है, हैज इंडिया नॉट, ये हैज और नॉट के बीच में सब्जेक्ट आ गया है।
हैज़ इंडिया नॉट अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बस इसी का प्रैक्टिस करना है आपको। देख लीजिए, समझ लीजिए वाक्यों को अच्छी तरह से, इसका प्रैक्टिस करना है। इस तरह के वाक्य सोचने हैं। कोई भी वाक्य सोचना है जो चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, या हूँ, ये हैं इत्यादि से ख़त्म हो रहा हो, और उसका ट्रांसलेशन बनाना है। इसी रूल के हिसाब से ट्रांसलेशन बनाकर उसको ज़रूर दिखाना है, ज़रूर शो करना है। आप एक बार देखेंगे, लगेगा सीख गए, समझ गए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएंगे। फिर जब ट्रांसलेशन बनाने की बारी आएगी तो हैज़ को हैव के साथ लगा देंगे, परफेक्ट टेंस को कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझ जाएंगे। तो इसको क्लैरिटी लाने के लिए, इससे इस समझ बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ ओके।